दोस्तों मैं आज आपको जो स्लैब के बारे में बताने वाला हूँ उसमें टिप के बारे में भी समझना जरूरी है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो ये टेप है, स्टैंडर्ड टेप जो हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए ऑन साइट। तो इसमें ये जो आपको ये नंबर दिख रहा है जो ज्यादा डिफरेंट डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 ये सब, तो ये इंचेस है। ये 1 इंच, ये 2 इंच, 3 इंच है। और फिर इसके नीचे यहाँ पर जो कम डिस्टेंस के ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अभी हमारा काम जो है वो इंचेस में और सेंटीमीटर में तो नहीं होता है। हमारा काम या तो मीटर में होगा या तो mm में होएगा, जो इंजीनियरिंग का ये होता है, यूनिट होता है। तो mm जो होता है ना, वो कैसे हम लोग समझेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो ये 10 mm हो गया, ये 20 mm, 30 mm, 40 mm, और ऐसे ये मतलब कैरी ऑन होता रहेगा। फिर हमारा जो 1 मीटर आता है वो 1000 mm पे आता है। तो 1000 mm यहाँ पर आया है, ये 100 जो लिखा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 होता है। तो इसका मतलब ये 1 मीटर आ गया। तो मतलब 100 लिखा रहेगा तो 1 मीटर है। वैसे ही और आगे जाएंगे हम ऐसे, यहाँ पर 200 आएगा, ये 200 आया है, ये 2 मीटर हो गया। तो ये होता है स्टैंडर्ड टेप जो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके हेल्प से हम लोग स्लैब का थोड़ा बहुत चेकिंग जो करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों आज हम समझेंगे स्लैब शटरिंग के बारे में। तो मैं अभी जो स्लैब पे खड़ा हूँ, ये आपको जो दिख रहा है ये सिर्फ एक प्लाई है जो लगाया हुआ है और नीचे सपोर्टिंग किया हुआ है। अभी हम लोग को समझना है अगर ये कैसे काम हुआ है, कैसे लगाया हुआ है, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। अभी जो हम लोग स्लैब पे खड़े हैं इसके नीचे ना एमएस का मुंडा जिसको बोलते हैं साइड लैंग्वेज में, और इंग्लिश में उसको प्रॉप्स बोलते हैं। तो वो प्रॉप्स नीचे लगाया हुआ है और उसके ऊपर ये प्लाई लगाया हुआ है। तो उसके ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं, और ये जो शटरिंग नीचे लगाते हैं, जो हम लोग सपोर्टिंग नीचे करते हैं, वो कंक्रीट का लोड कैरी कर सके वो हिसाब से हम लोग उसको प्लेस करते हैं। मतलब जो उसकी स्पेसिंग होती है वो सब कंक्रीट का और स्टील का लोड लेने लायक होना चाहिए, वो ऐसा हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो वो हम लोग दूसरे कोई वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं आपको स्लैब के बारे में बताता हूँ। तो ये जो स्लैब है ये हम लोगों ने कैसे लगाए हैं अभी वो देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आरसीसी का जो प्लान होता है, तो उसमें स्लैब का डायमेंशन तो नहीं दिया रहता है, लेकिन स्लैब का लोकेशन बताया हुआ रहता है, और वो हिसाब से हम लोग ऑटोकैड से उसके डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप कहीं साइड पे गए, कोई जॉब पे गए कोई साइड पे, तो वहां पर आपको अगर आपके सीनियर ने बोला कि आप जाओ स्लैब की चेकिंग करके आओ, स्लैब बराबर शटरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसमें आपको क्या देखने गए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब किए हो और मेरे से कनेक्टेड हो, तो मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि आपको कोई बोले और आप वहां पर नहीं जाके कर पाओ। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कैसे चेक करोगे आप। तो जैसे कि ये स्लैब पे मैं खड़ा हूँ, तो मैंने ये ड्राइंग देख चुका हूँ यहाँ का। तो ये जो स्लैब है ना, इसका डायमेंशन है 3.37 मीटर बाय 2.9 मीटर। तो उसको चेक कैसे करेंगे अभी, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको ऐसा टेप लगाना है इसको, और इसका ये डायमेंशन देखने का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.37 यहाँ पर आ रहा है वो। तो इसका डायमेंशन मतलब सही है, ठीक है, इसका लेंथ सही है, 3.37 आ रहा है, ठीक है। तो चेकलिस्ट में आप टिक कर सकते हो कि हाँ ये वाला पॉइंट सही है। और उसका विड्थ जो है वो भी अब देख लेते हैं। तो इसका विड्थ होना चाहिए 2.9 मीटर। तो यहाँ पर ये 2.9 मिल रहा है अपने को एग्जैक्ट। तो इसका जो डायमेंशन है वो बराबर है स्लैब का। अभी और एक चीज जो देखना रहता है वो थिकनेस देखना रहता है। तो थिकनेस कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपको डाउन वाला पोर्शन दिख रहा है, एक्चुअली ये बीम है, यहाँ पर बीम आएगी। तो वो बीम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे कि ये स्लैब बराबर है कि नहीं। अब ये जो बीम है ना, ये आपको बीम के शेड्यूल में दिखाया हुआ रहेगा, वहां पर साइज लिखी हुई रहेगी 230 बाई 600 की ये बीम है, मेरे को मालूम है, वैसे आपको शेड्यूल में दिया हुआ रहेगा वो। तो अगर आपकी बीम 600 की है, तो ये बीम 600 की है और ये स्लैब थिकनेस 125 का है। ये दोनों चीज आपको शेड्यूल में दिया हुआ है। अब आप चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पर बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसका पहले जो हाइट आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो इसका हाइट अभी आ रहा है 475, ये 475 हाइट आ रहा है।
और इसकी थिकनेस 125 है। तो अगर हम लोग उसको प्लस करेंगे तो वो आ गया 600। तो 600 जो है ये आपकी बीम की साइज थी। तो एक्चुअली जो स्लैब होगा वो तो बीम को फ्लश होगा, बीम तो ऊपर नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये इन लोगों ने स्लैब बराबर ठोके है, मतलब ये यहाँ पर स्लैब की शटरिंग बराबर हुई है, इसकी थिकनेस हम लोग को बराबर मिलेगी। अगर यहाँ पर 600 के बदले 650 आता या 620 आता या 600 से कम आता, 580 आता, तो यहाँ पर लेवल डिफरेंस होता है, यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ होता। तो अभी हमारा 600 आ रहा है, इसका मतलब ये फ्लश हो जाएगा, स्लैब लेवल में आ जाएगा और ये थिकनेस इसकी बराबर आ जाएगी। ठीक है, और चीज हम लोग जो चेक करते हैं वो बीम की साइज, तो मैंने हाइट आपको दिखा दिया हूँ, इसकी थिकनेस भी देख लेते हैं। तो ये 230/600 था, तो यहाँ पर आपको 230 मिलना चाहिए। अभी यहाँ पर शटरिंग का काम चल रहा है, इन लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे बाद में, ये 230 आ जाएगा, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी इन लोगों ने स्टार्ट किए हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत 5 mm 7 mm का डिफरेंस है, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बीम की साइज और स्लैब की साइज और स्लैब का डायमेंशन वगैरह चेक करते हैं। ये कॉपर